नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या कर दी है। तारलागुड़ा के उप सरपंच मुचाकी रामा की हत्या की खबर सामने आ रही है। रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय बनकर घर पहुंचे थे नक्सली और इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर कड़ा प्रहार लगातार जारी है। मुठभेड़ देखी जा रही है, आत्मसमर्पण देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ नक्सलियों की यह कायराना करतूत, बौखलाहट साफ निर्दोषों पर उतरती हुई नजर आ रही है। निर्दोषों को, स्थानीयों को इसका शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या कर दी है। तारलागुड़ा के उप सरपंच मुचाकी रामा की हत्या की खबर सामने आई है। रस्सी से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। स्थानीय बनकर घर पहुंचे थे नक्सली। पूरी अपडेट जानते हैं, शहनवाज खान मेरे साथ सुकमा से फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, पूरी खबर क्या मिल रही है एक बार फिर से नक्सलियों के कायराना करतूत? देखिए अंजलि, जगरगुंडा थाना क्षेत्र के एक तारलागुड़ा गांव है। उस पंचायत तारलागुड़ा गांव के जो उप सरपंच थे मुचाकी रामा, उनकी हत्या जो है बीते रात नक्सलियों ने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उसमें जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर थे। अब वो जो है सुकमा जिले से खत्म होने वाले थे, लेकिन फिर से एक बार नक्सलियों ने जिस प्रकार से उप सरपंच की हत्या करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो उससे एक बड़ा सवाल जो है प्रशासन के ऊपर लगने लगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो तारलागुड़ा के जो उप सरपंच है मुचाकी रामा, उनकी जो हत्या की गई है वो क्यों की गई है, इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस मुखबिरी के चलते और प्रशासन की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए जो है मुचाकी रामा की नक्सलियों ने उनकी मौत ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच देखिए, आपको बड़ी खबर बता दें, सुशासन त्योहार से जुड़ी हुई। सुशासन त्योहार का तीसरा चरण और तीसरे चरण का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आकस्मिक दौरा करेंगे। किसी भी जिले में उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर। 10 से 3 बजे तक हो सकता है आकस्मिक दौरा। आमजन से मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्रामीणों से मिलकर योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। और 31 मई तक समाधान शिविर में ये जो आयोजन है ये लगातार जारी रहेगा। समस्याओं का निराकरण शाम 5:10 पर मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के समापन सत्र के कार्यक्रम, प्रबोधन कार्यक्रम, सह कार्यशाला में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें से सबकी नजरें टिकी हुई है। सुशासन त्योहार के दूसरे दिन पर सीएम विष्णुदेव साय आकस्मिक दौरा आज भी कर सकते हैं, जैसी तस्वीरें पहले दिन नजर आई थी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सुशासन त्योहार का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में सीएम साय गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले सक्ती पहुंचे, जहां पीपल के पेड़ के नीचे सीएम ने चौपाल लगाई। उसके बाद सीएम कोरबा में चौपाल लगाते हुए नजर आए, जनता से मुलाकात की, कोरबा की जनता की समस्याओं को खुद सुना। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री जांजगीर भी पहुंचे थे। सुशासन त्योहार जो कि कल से इसका आगाज हो चुका है और कल ही बैक टू बैक मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे, सक्ती, कोरबा, जांजगीर। और आज भी यही माना जा रहा है कि आज भी 10 से 3 बजे के बीच आकस्मिक दौरा मुख्यमंत्री का किसी भी जिले में हो सकता है, जहां पर वो आमजन के बीच पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को सीधा सुनते हुए उसका निराकरण करते हुए नजर आएंगे। अधिक अपडेट्स जानते हैं, मेरे साथ अभिषेक तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल 3 जिलों को कवर किया है मुख्यमंत्री ने, आज संभावना कौन से जिले में जाने की है? क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है सुशासन त्योहार से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए अंजलि, कल जो है वो 3 जिलों में गए थे, जहां लगातार वो जा रहे हैं सुशासन त्योहार पे और चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं, अभी तक 40 लाख से अधिक समस्याओं की जो पर्ची है वो आ चुकी है, जिसमें से सबका निराकरण करने के लिए वो अलग अलग जाएंगे। आज भी ऐसे 10 से लेकर 3 बजे तक उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और जो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, किसी भी जिले में उतर कर वहाँ के चौपाल लगाकर वो समस्याएं सुन सकते हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक वो आज कोरिया जा सकते हैं। कोरिया जाकर वहाँ का निराकरण जो समस्याएं हैं चौपाल लगा के वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ गरियाबंद भी वो आज जा सकते हैं। देखिए, ऐसे में एक मुख्यमंत्री का लोगों के बीच जाना और लगातार समस्याएं सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। खुद मुख्यमंत्री जो लोगों की समस्याएं हैं वो सुनने लगातार ग्रामीण जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अंजलि,
बिल्कुल, और सुशासन त्योहार का उद्देश्य ही है गांव-गांव तक सरकार के जो आला नेता है उनको पहुंचना, उनका पहुंचना और जनता से सीधा संवाद करना। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और सुशासन त्योहार गांव-गांव सरकार आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राजनांदगांव की तस्वीर देखिए। सबसे पहले तो जिले के प्रभारी सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अविनाश चंपावत ने सुशासन त्योहार 2025 के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं दूसरी तस्वीर आपको कांकेर की नजर आ रही होगी। बेवर्ती गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक आशाराम नेताम, कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर, जिला पंचायत सीईओ हरीश मंडावी समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सारंगढ़ की भी तस्वीर देखिए आप। ये गांव-गांव तक पहुंचने का अभियान है। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी सुशासन दिवस में समाधान दिवस का प्रथम दिन गुड़ेली में लगाया गया। 11 ग्राम पंचायत को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें से 5000 आवेदन और मांगे आई हैं। धमतरी की भी चौथी तस्वीर देखिए। सुशासन त्योहार में जनदर्शन के 68 से ज्यादा आवेदन पहुंचे। कई ग्रामीण दूर दराज से पहुंचे लोगों की भीड़ देखने को मिली है। और अपर कलेक्टर का कहना है कि प्रचार प्रसार किया गया है और जो भी लोग अपनी मांग और समस्या लेकर आते हैं उन्हें भी सुशासन त्योहार के संबंध में बताया जा रहा है। सुशासन त्योहार गांव-गांव सरकार की अद्भुत तस्वीरें। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार में सुशासन त्योहार के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। सुशासन त्योहार का असर देखने को मिला है। सुशासन त्योहार के तहत की गई शिकायत में कार्रवाई भी हुई है। राइस मिल से 372 क्विंटल अवैध धान जब्त कर ली गई है। जब्त धान की कीमत 8,65,000 रुपए बताई जा रही है। तो एक तरफ जहां समस्याएं सुनी जा रही है, तो फास्ट ट्रैक पर उन समस्याओं का निराकरण भी करती हुई सुशासन सरकार यहां पर नजर आ रही है। सुशासन त्योहार का असर देखने को मिला है बलौदाबाजार में। सुशासन त्योहार के तहत शिकायत जो की गई थी उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई। राइस मिल से 372 क्विंटल अवैध धान जब्त कर ली गए हैं और जब्त धान की कीमत 8,65,000 बताई जा रही है। अजय यादव का रुख करना चाहूंगी, बलौदाबाजार से फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अजय, सुशासन त्योहार के तहत आखिर क्या ऐसी शिकायत मिली थी जिस पर यह कार्रवाई? जी बिल्कुल, बता दूं अंजलि कि ये सुशासन त्योहार के तहत जो है एक बड़ी शिकायत मिली थी। जो बलौदाबाजार जिला अधिकारी है उनको ये एक ग्रुप राइस मिल जो है जो 372 कुंटल धान को जो है वो धान संग्रह केंद्र में जो है वो जमा नहीं किया गया था। तो उसके जो है शिकायत मिलने के बाद जो है खाद्य विभाग की जो है बड़ी कार्रवाई हुई। वही बता दें कि सिमगा विकास खंड के खिलोरा में है ये एग्रो राइस मिल। और बता दूं लगभग 8,65,000 रुपए की जो है ये धान की कीमत बताई जा रही है। और लगातार जो है सुशासन दिवस पे ये कार्रवाई हो रही है। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। सुशासन त्योहार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर टिप्पणी की है। ईडी की शिकायतों का एक पैटर्न है और ईडी समर्थन में ठोस सबूत नहीं दे पाती, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला जिसकी जांच पड़ताल ईडी कर रही है, लेकिन उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से अच्छी टिप्पणी नहीं है ईडी की कार्रवाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी की शिकायतों का एक पैटर्न है और ईडी समर्थन में ठोस सबूत भी नहीं दे पाती है। बहुत बड़ी टिप्पणी है ईडी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की है और कहा है कि ईडी की शिकायतों का एक सेट पैटर्न है और ईडी समर्थन में ठोस सबूत नहीं दे पाती है। सीधा रुख करना चाहूंगी अभिषेक, मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से लगातार बने हुए। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या मतलब निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो जमानत याचिका की सुनवाई होनी थी एक आरोपी की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश किया गया। जब जस्टिस एस ओका और उज्जवल धुइयां ने ईडी से सवाल किया कि ये किस तरह से शराब घोटाले मामले से जुड़े हुए हैं, तब कोई ठोस सबूत ना पेश कर पाने के कारण ये टिप्पणी की गई है। देखिए, जस्टिस जो ओका है उन्होंने ये सवाल उठाया कि जिनकी आप पेशी कर रहे हैं, आपने बोला 40 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने 40 करोड़ रुपए कमाए हैं इसका कोई सबूत दीजिए। जब सबूत नहीं पेश हुआ तो उन्होंने यही बात कही कि ईडी का एक पैटर्न हो चुका है जिसमें वो आरोप तो लगाते हैं, आरोपी को पेश तो करते हैं, लेकिन कभी भी उसमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं होता जिससे साबित हो पाए कि ये इसमें शामिल थे, ये इस घोटाले में शामिल थे या किसी चीज़ में शामिल थे। साथ ही साथ ये भी उन पर सवाल उठाया गया कि अभी जैसा कि ईडी के जो वकील है उन्होंने एक बात कही कि इनकी जमानत अभी नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी इनको 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी इनकी और जांच करनी है।
तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि कोई ये प्रावधान नहीं है कि 1 साल तक जो है जांच की जानी चाहिए। जांच आपकी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जिसमें आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सारे सबूत इकट्ठा कर पाए। कहीं ये प्रावधान नहीं है कि 1 साल पूरे होने के बाद ही आप किसी को जमानत दे सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो देखना होगा क्या ईडी और ज्यादा अपनी कार्रवाई को पुख्ता करती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगले खबर की और। खबर जशपुर से, आपको बता दें जशपुर से, जहां विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। क्रेडा के जिला प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव हटा दिए गए हैं। नीलेश श्रीवास्तव पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी और अब इस खबर का असर भी होते हुए नजर आ रहा है। संदीप मार्को क्रेडा के जशपुर जिला प्रभारी बनाए गए हैं। नीलेश श्रीवास्तव को जोनल कार्यालय अटैच भी कर दिया गया है। रिश्वतखोरी का यह आरोप, जो खबर हमने दिखाई थी, उस खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। क्रेडा के जिला प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव को हटा दिया गया है। नीलेश श्रीवास्तव पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था और उनकी जगह देखिए संदीप मार्को को क्रेडा के जशपुर जिला प्रभारी बना दिया गया है। नीलेश श्रीवास्तव को अब जोनल कार्यालय में अटैच भी कर दिया गया है। वहीं रायपुर से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। दुर्ग थाना प्रभारी और उप निरीक्षक पीएचक्यू अटैच कर दिए गए हैं। सटोरिये के साथ फोटो वायरल होने पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े सटोरियों के साथ फोटो ये उनकी वायरल हुई थी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने अब आदेश जारी करते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय की बहुत बड़ी कार्रवाई, जहां पर दुर्ग थाना प्रभारी और उप निरीक्षक पीएचक्यू अटैच कर दिए गए हैं। सटोरिये के साथ इनकी ये फोटो जो आप देख पा रहे होंगे, इस फोटो के वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं इस फोटो पे। महादेव सट्टा ऐप घोटाला जिससे जुड़े हुए लगातार आरोपी पाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरोपियों से जुड़े हुई ये तस्वीर जिनकी सामने आई है, उस तस्वीर के बाद डीजीपी अरुण देव गौतम ने आदेश जारी करते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई, दुर्ग थाना प्रभारी और उप निरीक्षक को पीएचक्यू अटैच कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां ईओडब्ल्यू की टीम भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सोमवार को देर रात ईओडब्ल्यू की टीम अभनपुर एसडीएम कार्यालय पहुंची और अभनपुर विकास खंड में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी मांगी। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के भू अर्जन में करोड़ों का घोटाला हुआ है। आरोपी हरमीत सिंह मामले में ईओडब्ल्यू के रिमांड पर है और जांच में हुआ खुलासा हरमीत सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर के नाम से भी है। खबर के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने मुआवजा प्रकरण और अलग अलग नोटशीट की कॉपी एसडीएम कार्यालय से मांगी भी है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले के अनुपातहीन मामले में ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन संयुक्त संचालक डीडी भुतड़ा के खिलाफ बिलासपुर कोर्ट में चालान पेश किया गया है। रेड कार्रवाई में डीडी भुतड़ा के पास एक राइस मिल, कई जमीनें, सोना चांदी और 5 लाख नकद जब्त किया था और ईओडब्ल्यू की जांच में आरोपी डीडी भुतड़ा के खिलाफ 303.45% अनुपातहीन संपत्ति पाई गई थी। बता दें कि 1995 में ईओडब्ल्यू ने भोपाल में मामला दर्ज किया था और रायपुर ब्यूरो को जांच के लिए अधिकृत भी किया गया था। वहीं रायपुर में राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया में पहला चरण पूरा हो गया है। 5 और 6 मई को नवा रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में लॉटरी प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें से 33 जिलों में 6,628 स्कूल्स के लिए कुल 52,000 से ज्यादा सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई और पहले दिन 5 अप्रैल को 23 जिलों के लिए 44,000 से ज्यादा सीटों की लॉटरी पूरी की गई और इस प्रक्रिया में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए ये लॉटरी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख केशकाल का करते हैं। खबर केशकाल से है, जहां धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज की मुहिम कारगर साबित हो रही है। वर्षों पहले आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में शामिल हो चुके लगभग 10 लोगों की घर वापसी हुई है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने सभी लोगों का धार्मिक रीति रिवाज के साथ विधिवत स्वागत भी किया। विश्रामपुरी क्षेत्र में आदिवासी समाज अब तक 40 से 50 आदिवासियों को धर्म वापसी करवा चुका है। बता दें कि बस्तर संभाग में नक्सलवाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण ही है। आदिवासी समाज द्वारा सालों से धर्मांतरण के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम और केंद्र सरकार की ओर से हाल ही आए जाति जनगणना के फैसले से अब सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं।
परेशानी, मजबूरी या प्रलोभनों के चलते मतांतरित हो चुके लोग अब ईसाई धर्म को छोड़कर वापस अपने मूल धर्म में आने लगे हैं। केशकाल विधानसभा अंतर्गत विश्रामपुरी के ग्राम पीटीचुआ में 1.5 साल पहले मतांतरित हो चुके 2 परिवारों के लगभग 10 लोगों की आदिवासी धर्म में वापसी हो चुकी है और आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने इष्ट देवी देवताओं के विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात फूल माला पहनाकर आदिवासी समाज का स्वागत किया। गया वो जो तकलीफ था ना वो बच्चे के कारण, इसी कारण मैं फिर से वो वहाँ गया था, वहाँ से फिर वापस हो गया हूँ अब समाज में। कब गए? मेरे मन में आया कि क्या है, अब उधर जाऊँगा तो मेरा अब इस छोटे छोटे फिर से बाल बच्चे हैं, अब मेरा किसी को भी शादी पर ब्याह करूँगा तो मेरा समाज तो नहीं चाहेगा मेरे को, तो इसी कारण मैं फिर से वापस आ गया और फिर से शामिल रहूँगा, अब सदा के लिए रहूँगा। वो कभी कभी वो प्रलोभन में जा रहे हैं, लालच देकर के ले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि कितना ले जाने के लिए क्या क्या मशक्क़त करते होंगे, उसको तो वही लोग जानेंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वो अपने मूल धर्म पे, अपने गौड़ समाज में आ जाएं। अपने समाज उनको एक स्वागत करते हुए उनको अपने समाज में वापस लाएगा और मूल धर्म में रखेगा और समाज की रीति नीति से उनको चलाने का प्रयास करेगा और चलाएगा। और इसी बीच देखिए आपको रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर पुलिस ने अवैध एल्यूमिनियम सिल्ली पकड़ी है। एल्यूमिनियम सिल्ली के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक से 34 टन सिल्ली पकड़ी गई है। 1,39,00,000 रुपए की कीमत की बताई जा रही है। खमतराई थाना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और अवैध एल्यूमिनियम सिल्ली को जब्त कर लिया गया है। एल्यूमिनियम सिल्ली के साथ 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। ट्रक से 34 टन सिल्ली पकड़ी गई है जिसकी कीमत 1,39,00,000 रुपए की बताई जा रही है। खमतराई थाना पुलिस की यह बहुत बड़ी कार्रवाई। वहीं बस्तर में पुलिस के लिए तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरास की कमी महसूस हो रही है। कई कैमरास या तो खराब हो गए हैं या फिर उन जगहों पर लगे ही नहीं है जहां उनकी जरूरत है। बता दें कि पुलिस ने शहर में कुल 161 सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, लेकिन इनमें से 20 कैमरा अभी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कई ऐसे अंधेरे कोने या ब्लैक स्पॉट भी हैं जहां कैमरा लगाने की जरूरत है। ये कैमरा चोरी, दुर्घटनाओं और गलत कामों पर नजर रखते हैं, लेकिन अगर वो खराब है, वो है ही नहीं, तो इन गतिविधियों को कौन देखेगा और सच्चाई कैसे सामने आएगी। 161 कैमरा अभी फंक्शनल है, जो कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगाया गया है और उसमें से अभी 20 के आसपास खराब है, बाकी अन्य अभी भी चल रहे हैं। लगभग मंथली मेंटेनेंस इस पे हम करते रहते हैं। जितने भी जो सीसीटीवी खराब होते हैं, लोकल वेंडर्स और बाहर के वेंडर्स को भी बुला करके हम इसमें मेंटेनेंस करते हैं और आगे भी इसमें एएमसी का जो समय खत्म हो चुका है, हम एएमसी इसको अपडेट करके आगे भी मेंटेन रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सख्ती से भी मिल रही है, जहां पर फरार वारंटियों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने 12 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष अभियान के तहत ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सालों से फरार चल रहे थे ये वारंटी आरोपी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब इन पर कार्रवाई की गई है सख्ती से। आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये फरार वारंटी आरोपी है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। 12 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष अभियान के तहत ये बहुत बड़ी कार्रवाई सख्ती पुलिस की और सालों से फरार चल रहे वारंटी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में पहुंचने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल अपनी चिट्ठियों से साय सरकार को लगातार बेचैन कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लंबा पत्र लिखा है। राजधानी रायपुर के सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट में ही हार्ट सर्जरी नहीं होने पर गहरी चिंता भी जताई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की राजनीति में क्या है, इस चिट्ठी के मायने देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में जब कोई नेता अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश की समस्याओं के बारे में बताने लगे तो समझा जा सकता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से लेटर बम फोड़ दिया है और प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर रायपुर में सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट में हार्ट सर्जरी नहीं होने पर चिंता जाहिर की।
लेकिन जिस समस्या को मंत्री और सांसद जी आपस में बैठकर मुलाकात कर निपटा सकते थे, वो समस्या पत्र के माध्यम से सामने आ रही है। खैर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सांसद ने पत्र लिखा हो। इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल बीएड शिक्षकों, अपराध, बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पत्र लिख चुके हैं। दरअसल सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा कि कई मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहीं कुछ गरीब परिवार इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच देने को मजबूर हैं। इसके बाद मरीजों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। मैंने पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको बाहर जाकर बाईपास कराना पड़ता है, हार्ट की सर्जरी करानी पड़ती है, तो हमारे यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। कोई रिस्पांस आया है सर अभी लेटर का? ऐसा है, मेरा लेटर वो अपने आप में बड़ी चीज़ है और उसमें फिर सरकार में गतिविधि तेज हो जाती है। रायपुर में सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट में हार्ट सर्जरी नहीं होने पर लिखे पत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने पत्र में लिखी सांसद की बात को नकार दिया और कहा कि प्रदेश की गरीब जनता को सुविधा नहीं मिल रही, ऐसी कोई बात नहीं है। और चूंकि व्यवस्थाएं इतनी लचर पहले से हो चुकी थी, उसको ठीक करते करते हम लोग ऐसा नहीं कि ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रहा है। पिछले 24 अप्रैल से लेकर आज तक में जब का उनका पत्र है 4 ओपन हार्ट किया जा चुका है और हमारे डॉक्टर भी इसमें दक्ष हैं। बृजमोहन जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। उनके अभी तो सुशासन त्यौहार शुरू हुआ है, शासन इन्हीं सब मुद्दों को देखेगी, हल करेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी पर निशाना साधा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को लेटर बम बताया और कहा कि ये सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं, ये पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक सांसद यदि अपने पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी चिट्ठी लिख रहे हैं। अस्पताल में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, सर्जरी नहीं हो रही है, 2 महीने से पूरी तरह से प्रदेश के मुख्यालय का अस्पताल बंद है, मरीज परेशान है। तो इस तरह की मतलब ज्वलंत मुद्दों को लेकर चिट्ठी लिख रहे, तो फिर आप बताइए सुशासन है कहाँ? बृजमोहन अग्रवाल का सरकार के लिए पत्र हमेशा राजनीतिक सुर्खियां बटोरता है। इससे विपक्ष को भी राजनीति करने का एक बढ़िया मौका मिलता है, लेकिन इस बार का पत्र इस चर्चा पर जोर दे रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल किससे नाराज है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चुस्त और दुरुस्त होती है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।